गुवाहाटी में तेजस्विता महिला अधिवेशन का भव्य शुभारंभ हुआ। नारी शक्ति, सम्मान और उत्थान को समर्पित पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन के प्रथम महिला अधिवेशन में पूर्वोत्तर की 20 महिला शाखाओं से 300 से अधिक महिलाएं शामिल हुईं। छत्रीबाड़ी स्थित असम महेश्वरी भवन में आयोजित 2 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गोयनका ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि मारवाड़ी केवल एक नाम नहीं बल्कि संस्कृति, संस्कार और स्वाभिमान की पहचान है। कार्यक्रम में महिलाओं के नेतृत्व, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान तेजस्विता गीत और सुबोधनी पुस्तक का विमोचन भी किया गया। उन्होंने आज ये महिलाओं का पहला अधिवेशन तेजस्विता के नाम से आयोजन किया है। इसकी आयोजक शाखा है हमारी गुवाहाटी की महिला शाखा, इसके अध्यक्षा श्रीमती संतोष शर्मा। इन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा ये प्रयोग सबसे पहले किया है पूरे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए। और जैसा हम लोग पूरे देश में कहते हैं कि आज महिलाओं की सहभागिता हमारे समाज सुधार के काम में सबसे ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि महिलाएं जो है वो किसी भी परिवार की रीढ़ होती है। वो परिवार के सबसे छोटे बच्चे से लेके और बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में उनका भावनात्मक संबंध होता है। हमारे संस्कृति और संस्कारों की अगर ध्वजारोहण सही मायने में है तो हमारी महिलाएं हैं। इसलिए हम अपनी महिलाओं को शिक्षित करते हैं, उनको संरक्षित कर रहे हैं कि भी हम अपने समाज में अपनी संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए आगे आए और किसी समाज का भला करें। और हमारे तेजस्विता महिला अधिवेशन जिसकी रूपरेखा पिछले 1 साल से बनी हुई है, 2025 के जनवरी माह में ये तेजस्विता अधिवेशन फाइनल कर लिया गया था और पिछले 1 साल से इस महिला शाखा के सदस्य जी जान से जुटी हुई है। ये नारी को सशक्त करने के लिए, नारी को आत्मनिर्भर स्वावलंबन के लिए ये तेजस्विता महिला अधिवेशन जो अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के इतिहास में पहली बार 90 साल के इतिहास में ये रिकॉर्ड टूट रहा है कि पहली बार होने जा रहे हैं। पूर्वोत्तर की 22 शाखाओं में से 20 शाखा के प्रतिनिधि आज इस गुवाहाटी के महेश्वरी भवन में आए हुए हैं। आज जैसा कि उद्घाटन समारोह हुआ, इस तेजस्विता अधिवेशन का मुख्य मेन सत्र रहेगा सूरत से पधारी आर्मी कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे, जो नारी को सशक्त बनाने के ऊपर उनका एक बहुत ही विशेष सत्र रहेगा। साथ ही शाम को पहली बार महिला कवि सम्मेलन, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं कवित्रियों द्वारा कविता पाठ किया जाएगा। पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों में हर तरह का योगदान देने वाली महिलाओं को आज इस मंच के ऊपर सम्मान समारोह किया जाएगा। साथ ही सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा और कल 9 अगस्त को आसाम की धरती को, आसाम की संस्कृति को अपनाते हुए महिला शाखा की 300 से अधिक सदस्य मेखला चादर पहनकर आपसी एकता समन्वय का प्रदर्शन कल 9 अगस्त को शाम को दिखाई दिया जाए। देखिए, अखिल भारत वर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन जो है एक राष्ट्रव्यापी संस्था है। हमारे 25 राज्यों में करीब करीब 400 शाखाएं हैं। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार, समाज कल्याण और राष्ट्र निर्माण का है। जब भी देश में कोई भी प्रकार की विपदा आती है तो सम्मेलन सबसे पहले उसमें खड़ा रहता है। अभी जो वर्तमान में असम में, अपर असम में जो बाढ़ की स्थिति, विषम स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में सम्मेलन बहुत ज़्यादा चिंतित है। हम लोग निरंतर इस पर नज़र बनाए हुए हैं। जो भी जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि लोगों के घर उजड़ गए हैं, कई मवेशियों की मौत हो गई है, कई लोगों की मौत हुई है, पानी दलदल बहुत ज़्यादा हो गया है, वहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। मारवाड़ी सम्मेलन इस संकट की घड़ी में पूरे अपर असम के लोगों के साथ में हम लोग खड़े हैं। निरंतर हम लोग यहाँ से राहत सामग्री और आर्थिक सहायता भिजवा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता वहाँ निरंतर जा रहे हैं। आज कल ही हम लोगों ने 2 ट्रक जो है राहत सामग्री यहाँ से अपर असम भिजवाई है। आज हमारी पूरी राष्ट्र की एक टीम जो है, मैं स्पेशली इसके लिए दिल्ली से यहाँ आया हुआ हूँ। जो मैं और मेरी टीम के लोग आज हम यहाँ से शिव सागर है और अपर असम के बाढ़ पीड़ित एरियो में जाएंगे और वहाँ
इस तरह का क्या नुकसान हुआ है, लोगों से मिल के उन लोगों को आश्वासन, जैसे समझ लीजिए किसी तरह की सामग्री चाहिए, किसी को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या और भी किसी भी तरह की सहायता चाहिए, उसके बारे में विचार करके हम और आगे की कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पे हमारे पूरे समाज के लोग इस काम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सभी पूरे देश से मुझे पूरा सहयोग इस काम में मिल रहा है।